वेलकम टू खौफ की दुनिया। रूबी के फादर, जो कि एक फॉरेस्ट ऑफिसर थे, उनका ट्रांसफर दूसरे सिटी में हो गया था। आज वो लोग यहाँ पे आ गए थे। रूबी, उसके दो छोटे भाई और मामा पापा बहुत खुश थे क्योंकि उनको एक बड़ा घर मिला था और ये देखने में भी बहुत खूबसूरत था। रूबी, जो कि बहन भाइयों में बड़ी थी, पूरे घर में भाग रही थी और खुश हो रही थी। उसके पापा ने कहा, ठीक है, जो रूम तुम्हें पसंद आए वो तुम ले लो। तो रूबी भाग के ऊपर वाले पोर्शन में चली गई। वहां पे उसको एक रूम बहुत पसंद आया क्योंकि इस रूम में एक आईना था जो गोल और बड़ा था। तो रूबी कहने लगी, मैं तो इसी रूम में रहूंगी। तो उसके माँ पापा कहने लगे, ठीक है, जैसे तुम्हारी खुशी। ये लोग दिन भर के थके हुए थे, खाना खाया और रात को सोने के लिए लेट गए। जैसे ही रूबी बेड पे लेटी तो उसे लगा जैसे शीशे में से कोई उसको देख रहा है। आगे झुक के देखा तो शीशे में एक लड़की खड़ी थी जो कि रूबी को गुस्से से देख रही थी। रूबी ने आगे जाके देखा तो उससे पूछा, कौन हो तुम और मुझे ऐसे गुस्से से क्यों देख रही हो? तो आईने वाली लड़की कहने लगी कि तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो? रूबी बोली, ये मेरा घर है और ये रूम भी मेरा है, मैं इसलिए यहां पे हूं। तो आईने वाली लड़की बोली, नहीं, ये घर मेरा है और ये रूम भी मेरा है, तुम लोग चले जाओ यहां से। रूबी, जो कि एक बहादुर और ज़हीन लड़की थी, कहने लगी, नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि मेरे फादर का ट्रांसफर यहां पे हो गया है और ये घर हमें मिला है रहने के लिए। तो आईने वाली लड़की कहने लगी, ठीक है, एक शर्त पे तुमको मैं इस रूम में रहने दूंगी कि तुम मेरे बारे में किसी को नहीं बताओगी और इस आईने को कभी टच नहीं करोगी। रूबी कहने लगी, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी और आईने को भी टच नहीं करूंगी, लेकिन ये रूम मुझे बहुत पसंद है, मैं इसको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। ये कह के रूबी आराम से सो गई और दूसरे दिन उठ के नाश्ता वगैरह किया और आज न्यू स्कूल में उनका एडमिशन था। रूबी और उसके दोनों छोटे भाई स्कूल चले गए। स्कूल से आई, रूम में गई तो आईने में वो लड़की खड़ी उसको देख रही थी। अब कि वो लड़की ने रूबी को देख के एक स्माइल की और रूबी ने भी उसको स्माइल दी। ये दोनों दोस्त बन चुकी थी और रूबी दिन भर के स्कूल के किस्से आके उसको सुनाती और वो बहुत हंसती रूबी की बातें सुन के। ये दोनों पक्की दोस्त बन चुकी थी। इसी तरह कई दिन गुजर गए। आज रूबी के छोटे भाई की तबीयत ठीक नहीं थी। रूबी तो स्कूल चली गई लेकिन वो नहीं गया। माँ ने उसको मेडिसिन वगैरह दी तो दोपहर तक छोटे भाई की तबीयत कुछ बेहतर हो गई और वो खेलता खेलता रूबी के रूम में चला गया। लेकिन आने वाली लड़की को बहुत गुस्सा आया कि ये कौन है और ये इस रूम में क्यों आया है, क्योंकि रूबी ने तो आज तक उसको बताया ही नहीं था उसके दो छोटे भाई भी हैं। और आने वाली लड़की दरअसल जो कि एक चुड़ैल थी और आईने में उसकी जान थी। एकदम डर गई कि ये पता नहीं कौन बच्चा आ गया है, कहीं ये आईने को तोड़ ना दे, कहीं ये आईने को टच ना कर ले। और इसी खौफ और गुस्से में आईने वाली चुड़ैल ने एक हाथ बढ़ा के उस बच्चे को पकड़ा और उसको चबा डाला। कमरे में हर तरफ उसका खून बिखर गया। रूबी की माँ पूरे घर में आवाजें दे रही थी और छोटे भाई को तलाश कर रही थी लेकिन वो नहीं मिल रहा था। इतने में रूबी स्कूल से आ गई। मामा, क्या बात है? बेटा, पता नहीं तुम्हारा छोटा भाई किधर चला गया है। ओके मामा, मैं यूनिफॉर्म चेंज करके आती हूँ, फिर दोनों मिलकर उसको ढूंढते हैं। लेकिन ये क्या? जैसे ही रूबी अपने रूम में गई, हर तरफ छोटे का खून बिखरा हुआ था। ये देख के रूबी को बहुत गुस्सा आया और वो चीखते चिल्लाती बाहर भाग आई और अपनी माँ को बताया कि उसका भाई उस कमरे में मर चुका है और सारी हकीकत माँ को बता डाली कि इस रूम में एक आईना है और आईने में चुड़ैल है जो कि इसकी दोस्त बन चुकी है, लेकिन वो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, इसलिए उसके बारे में रूबी ने किसी से बात नहीं की आज तक। तो ये सुन के माँ सर पकड़ के बैठ गई। तो रूबी ने कहा, माँ परेशान ना हो, मुझे पता है इसे कैसे जान छुड़ानी है। रूबी, जो कि एक ज़हीन लड़की थी, वो जान चुकी थी कि इस आईने में ही इस चुड़ैल की जान है। उसने आज तक रूबी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था
इसलिए रूबी ने भी उसको नुकसान पहुंचाने का कभी सोचा नहीं था। लेकिन आज रूबी बहुत गुस्से में थी। उसने लोहे का एक डंडा पकड़ा और गुस्से में कमरे से गई और जोर से आईने पे मारा। एक चीख बुलंद हुई। वो चुड़ैल चिल्ला रही थी, रूबी क्यों तोड़ने लगी हो आईने को, ना तोड़ो। लेकिन रूबी ने उसकी एक ना सुनी और एक के बाद एक वार करके उस आईने को चकनाचूर कर डाला और इस तरह उस डायन की मौत हो गई।